जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मैं रविंदर आपका स्वागत करता हूं नंबर्स की दुनिया में। नंबर्स की वो दुनिया जहां पर एंजल्स नंबर के थ्रू आपको बताते हैं कि एक्चुअल आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके जो फैसले हैं वो सही हैं या गलत हैं, आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ये सारे ही यूनिवर्स से हमें मैसेज मिलते हैं एंजल्स के थ्रू। तो देखो, जिन लोगों को 4444 नंबर दिखाई दे रहा है, ये स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले मैं 444, 44 और 4 के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप देख लीजिए। इसमें आपको लिंक भी दे दिया जाएगा उन वीडियोस का। स्पेशली आज हम बात करेंगे जिन लोगों को 4444 दिखाई दे रहा है, तो उनके एंजल्स यूनिवर्स उनके लिए क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये फेस वीडियो बहुत दिनों से आई है, मतलब बहुत दिनों में आई है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज हम बात करते हैं, देखो ये जो नंबर है वो मिरर नंबर है। तो ये हम गौर करें तो ये करंटली लाइफ को आपको दिखाता है, आपकी प्रेजेंट लाइफ को दिखाता है। ये बहुत पावरफुल नंबर है क्योंकि इसमें 4 की पावर 4 गुना है, आप देख सकते हो। ये मतलब इत्तेफाक से आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, कुछ लोगों का प्रश्न है नज़र कैसे आते हैं, ये नंबर क्या सच में काम करते हैं? तो हाँ, ये नंबर सच में वर्क करते हैं। ये एक यूनिवर्स की भाषा है जिसको समझना पड़ता है। तो जैसे आप कहीं बैठे हो और आप पुस्तक पढ़ रहे हो, तो अगर वो पुस्तक मान लो 600 पेज की है, तो आपको अगर वो पुस्तक मान लो 444, आप मान लो कहीं बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, तो उसमें आपको टीवी की स्क्रीन पर 4444 नंबर नज़र आए। आपने फ़ोन खोला तो आपने अपने इंटरनेट की स्पीड को अचानक से नोटिस किया तो 4444 थी। तो इस तरीके से आपको कहीं भी अगर 4444 नंबर दिख रहा है तो ये एक मास्टर नंबर है और एंजल नंबर है। चलिए, ये तो हो गई एंजल नंबर कैसे दिखते हैं। अब ये कहना क्या चाहते हैं? तो ये नंबर कहना चाहते हैं आप करंटली लाइफ में जो चल रहे हो, अभी आपकी सिचुएशन है, आप मेहनत कर रहे हो, आप उतार चढ़ाव की ज़िंदगी में हो, इस वजह से ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं सच कह रहा हूँ तो कमेंट में मुझे बताइएगा। दूसरा, एंजल्स आपके कहना चाहते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हो वो आपके साथ हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन से। तीसरा, वो कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और बदलाव हो भी सकते हैं, तो उन बदलाव से डरना नहीं है। पांचवा, आपको मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना है। 4 नंबर बदलाव का है, डबल 4 है आपकी मेहनत का, कि आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत नहीं छोड़नी है। रिजल्ट्स देना यूनिवर्स के एंजल्स के हाथ में है और कर्म का फल तो मिलता ही है। अगला, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। 444, मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी। परिवर्तन आते रहेंगे जीवन में, उनसे आपको प्रभावित नहीं होना है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करके रखना है, ध्यान बनाए रखना है। जो काम कर रहे हो उसको हर कीमत पर कर देना है, करके रखना है। कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है कि आपको लगता है कि अब ये काम छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, करते रहना चाहिए। हाँ, आपको तभी तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब आपको लगता है, क्योंकि आपकी मेहनत बढ़ जाती है, तो मेहनत करते रहना है। अगला, आपको एक मैसेज है कि अगर आप मेहनत कर लेते हो, कंडीशन को नहीं छोड़ते हो, यूनिवर्स पर विश्वास रखते हो, तब आपको लास्ट में जाकर क्या मिलने वाला है, ये प्रश्न। तो आपको लास्ट में मिलेगी आज़ादी, लास्ट में मिलेगी आपको सफलता, लास्ट में फ्रीडम मिलेगी आपको, लास्ट में आपको नए अवसर मिलेंगे, लास्ट में जाकर आपको अपने हिसाब से जीवन को सेटलमेंट करने के ऑफ़र मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको तब मिलेगी जब आप करंट लाइफ को सही से शेड्यूल करके चलते हो, जैसा कि यूनिवर्स बता रहे हैं।
अच्छा, लास्ट में ये जो 4444 जो नंबर है, अभी 4444 नंबर बता रहा है कि आपके जीवन में मेहनत है, मेहनत करते रहिए। लेकिन 4444 नंबर का फाइनल स्टेज में बताया जाता है कि आपको ऐसी सिचुएशन आएगी या ऐसे लेवल पर आप पहुंच चुके होंगे जहां पर आपके खुद के फैसले होंगे, जहां पर खुद की मंजिल होगी, जहां पर आप खुद डिसीजन ले सकते हो, खुद सेटलमेंट कर सकते हो और खुद की मेकिंग पावर होगी, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी और आप अपनी बात का प्रस्ताव किसी के सामने रख सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो एक गणना के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 बनकर आएगा 4444 नंबर की कैलकुलेशन से, और वो 5 है जो कि आपको दिलाता है फ्रीडम, सफलता, आज़ादी। मतलब एकदम मस्त नंबर है, मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में एक्सप्लेन। अच्छा, ये तो नॉर्मल एक्सप्लेन हो गई। आपकी लाइफ में सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है, आप प्यार के बारे में सोच रहे हो, पैसे के बारे में सोच रहे हो या किसी भी चीज़ के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्यार के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, लव लाइफ में ये नंबर बताता है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, गलत फहमियाँ हो सकती हैं, कई चीज़ों के बदलाव की वजह से आप दोनों के बीच जो है कि रिश्ते वैसे नहीं है जो होना चाहिए, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको अपने पार्टनर पर विश्वास बनाकर रखना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये जो नंबर है तो ये बता रहा है कि आपको वहम भी हो सकता है, आपको ये सामने वाले को भ्रम हो सकता है किसी भी चीज़ का, जो चीज़ आप जैसे है ही नहीं, सामने वाला वैसे समझ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सामने वाले की गलतफहमी को दूर करना है, अपना विश्वास दृढ़ करना है, उस पर विश्वास बनाए रखना है। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव वे में लाइफ को लेकर जाना है, लव लाइफ के बारे में। और रिश्ते आपको लास्ट में जाकर मजबूत हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, ये सिचुएशन निकलने के बाद ये और बेहतर हो जाएगी अभी से ज़्यादा। अगला मनी के बारे में, तो अभी हो सकता है कि आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा हो जितना मिलना चाहिए, वो काम नहीं चल रहा हो जो चलना चाहिए। ये कंडीशन इस वक्त अगर है तो ये बताती है कि लास्ट स्टेज में जाकर अगर आप हैंडल करते रहेंगे अपनी सिचुएशन को, तो आपका काम चल पड़ेगा। आपको मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन इसमें अपने काम में आप चीज़ों को संशोधित कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी चीज़ों में छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग की काम में बदलाव करना, अपने कोई काम है उसका डिजाइनिंग में बदलाव करना, किसी भी तरीके के बदलाव कर सकते हैं, लेकिन काम वही रखना। अगला मनी मैनेजमेंट, तो पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी, पैसा आपके पास चलकर आएगा सिचुएशन निकलने के बाद। जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हो वहाँ से पैसा आएगा आपके लिए। तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है आपकी कंडीशन लाइफ में। और बाकी अगर कोई लाइफ में कैसी भी और कंडीशन है तो एक्सप्लेन मुझे कीजिए कमेंट में, मैं आपको जवाब दूंगा या उसके आधार पर वीडियो बना दूंगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन किसी भी कमेंट में फुल एक्सप्लेन नहीं होती है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये तो बताओ कि सिचुएशन क्या है, तभी तो उसका सही एग्जैक्ट जवाब आपको मिल पाएगा ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।